दोस्तों आज मैं आप लोगों को कैलेंडर के बारे में बताने वाला हूँ। कैलेंडर के हिंदी पंचांग होता है और कैलेंडर दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है और लीप वर्ष 366 दिन का होता है। चार से भाग देने पर जो नहीं कटे समझिए वर्ष 365 दिन का होता है। इसको 4 से भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा, तो 365 दिन का है और ये 66 दिन का है। इसे 4 से कट जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ थ्योरी है। 4 से भाग हम देते हैं लीप वर्ष को जानने के लिए, ठीक है ना, और 7 से भाग देते हैं विषम दिन को जानने के लिए। विषम दिन मतलब कि फालतू दिन, ठीक है। और आगे चलते हैं। एक शताब्दी वर्ष में 100 वर्ष होता है और इसमें 5 विषम दिन होते हैं। 2 शताब्दी वर्ष में 200 वर्ष, इसमें 3 विषम दिन होते हैं। और 300 शताब्दी वर्ष में 300 वर्ष होते हैं और इसमें 1 विषम दिन होते हैं। और 4 शताब्दी में 400 वर्ष और इसमें 0 विषम दिन होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है 800 वर्ष में जब 400 वर्ष में 0 विषम दिन तो 800 वर्ष में भी 0 विषम दिन, फिर 1200 वर्ष में भी 0 विषम दिन। इसी प्रकार 400 से गुना जितना भी होगा उस सब वर्ष में 0 विषम दिन होता है। अब चलते हैं, देखते हैं कैसे ये निकलता है, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ शॉर्टकट में। जे से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है ना। तो हमारा जनवरी में 31 दिन होता है। अगर 31 दिन में पूछेगा कि विषम दिन कितने विषम दिन होते हैं तो इसमें 3 विषम दिन होते हैं, डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। फरवरी 28 के भी होता है, 29 के भी होता है। अगर इसमें पूछा जाए कि कितने विषम दिन होते हैं तो 28 वाले में 0 विषम दिन, 29 वाले में 1 विषम दिन। उसी प्रकार मैं आगे दिसंबर तक निकाल चुका हूँ। इसमें 7 से भागा देने पर 3 दिन जो बचता है शेषफल उसे ही विषम दिन बोलते हैं, ठीक है ना। और मैं आगे थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया मिल सके। देखिए 78 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, ठीक है ना। तो 78 वर्ष यहाँ पर लिख लेंगे और इसको में लीप वर्ष भी तो होता होगा ना। तो लीप वर्ष जानने के लिए हम किस से 4 से भागा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लीप वर्ष जानने के लिए हम 4 से भागा देते हैं, विषम दिन जानने के लिए 7 से भागा देते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार करते हैं। इसको 78 को हम 4 से भागा दिए तो यहाँ पर हमको भागफल आया 19। तो 19 इसको हम जोड़ दिए, 19 दिन फालतू आ गया, मतलब कि लीप वर्ष आ गया। जोड़ने के बाद ऐड यहाँ पर 97 आ गया। ऐड करने के बाद इसको 7 से भागा देते हैं तो विषम दिन निकलता। 7 से भागा दीजिएगा तो शेषफल हमको आएगा 6। देखिए यहाँ पर भागा दिया हुआ तो हमारा शेषफल आ गया 6। तो इसका मतलब 6 को विषम दिन है, मतलब फालतू दिन इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे इसी पर क्वेश्चन बनेगा, ये सिर्फ थ्योरी है, ठीक है ना। यहाँ पर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला यहाँ पर है 57 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो 57 वर्ष में 57 को हम 4 से भागा देंगे तो 4 से भागा देने के बाद भागफल हमको 14 आएगा। 14 जोड़ने के बाद यहाँ पर 71 आ गया। 71 को काटने के बाद 7 से हमारा 4 विषम दिन आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला यहाँ पर बोल रहा है कि 104 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो 104 को हम 100 + 4 लिख सकते हैं ना। और इसी प्रकार हम 100 वर्ष में जानते हैं कि 5 विषम दिन होता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ। 1 शताब्दी में 5 विषम दिन होते हैं, ठीक है ना। और 2 शताब्दी में 3 विषम दिन और 3 शताब्दी में 1 विषम दिन और 4 शताब्दी में 0 विषम दिन। यहाँ पर 1 शताब्दी मतलब 100 दिन में हमको 5 विषम दिन निकल गया। और इसको मैं 4 से भागा देंगे तो 4 से भागा देने के बाद हमको भागफल 1 आएगा तो 1 जोड़ देंगे तो इसको 5 हो जाएगा। तो 5 5 यहाँ पर 10 वर्ष आ गया। अब 10 वर्ष में कितना विषम दिन होगा, इसको 7 से भागा दे देंगे तो 3 विषम दिन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला की तरफ चलते हैं। अगर बड़ा पूछ दे तो कैसे बनेगा।
देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर बना कर रेडी रखा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय नहीं ले सकूँ। पूछ दे अगर 1626 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो 16 से यहाँ पे लिख सकते हैं। क्यों हम इसको लिखें, क्योंकि ये 4 से कटने वाला है, 400 से कटने वाला, 400 से कटने वाला का विषम दिन होता है 0, ठीक है ना, मैं ऊपर बता चुका हूँ। तो यहाँ पे 26 के 26 लिखेंगे। 26 में कितना लीप वर्ष को हम चेक करने के लिए 4 से भागा देते हैं, तो 4 से भागा देने पर भागफल हमारा आएगा 6। उसी प्रकार 6 इसको मैं ऐड करके यहाँ पर आ जाएगा 32। और विषम दिन जानने के लिए हम 7 से भागा देते हैं, इसको 7 से काटेंगे तो हमारा शेषफल 4 बचेगा। इसका मतलब 4 विषम दिन होता है 1626 वर्ष में, ठीक है ना। उसी प्रकार हम अगला निकालेंगे। यहाँ पर बोल रहा 1965 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, इसको भी 1600 निकाल लेंगे पहले, क्योंकि इसका विषम दिन हम जानते हैं 0 होता है। 400 से कटने वाले के विषम दिन हमारा 0 होता है। और फिर 600 प्लस 300 प्लस 65 लिख दिए हैं, इस सबको आपस में जोड़िएगा तो देखिएगा यहाँ पर 1965 आ जाता है, ठीक है ना। तो 1600 का विषम दिन 0 और 300 का विषम दिन 1 और 65 का विषम दिन 65 यहाँ पर लिखेंगे। इसको हम लीप वर्ष चेक करने के लिए 4 से भाग देते हैं और जो भागफल होता है उसको जोड़ देते हैं। इसको भागफल जोड़ दिए हैं, 16 भागफल आया है, ठीक है ना। अब इसको हम जोड़ने के बाद तो आप डायरेक्ट इसको जोड़ के 7 से काट सकते हैं, पूरा का जोड़ के 7 से काट सकते हैं, नहीं तो सिंगल सिंगल भी आप काट सकते हैं। इसको 7 से काटने पर हमारा 2 विषम दिन आया, इसको 7 से काटने पर हमारा 2 विषम दिन आया, और ये तो ऑलरेडी एक है, ये ही तो एक है, तो सबको आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 5 विषम दिन, ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते देखिए यहाँ पर अब बोल रहा है 3124 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो 3124 को हम लिख सकते हैं 2800 प्लस 300 प्लस 24, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद इतना का विषम दिन 4 से कटने वाला है, 400 से कटने वाले अंक है, तो इसको विषम दिन 0 होता है। और 300 का विषम दिन हम ऊपर बताएं आपको 1 होता है। और 24 को हम चेक करते हैं 4 से पहले भाग देकर इसको भागफल हम जोड़ते हैं। बाकी देखिए हम यहाँ पर सबको जोड़ दिए हैं, सबको जोड़ने के बाद 31 आया, 31 को भागा दिए 7 से, तो हमारा शेषफल आया है 3, तो मतलब 3 विषम दिन हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपको ये सब तो थ्योरी था। अगला क्वेश्चन आपको कैसे परीक्षा में पूछता है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर पूछेगा आपको 4 मार्च को जब मंगलवार है तो 16 जुलाई को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। 4 मार्च को जब मंगलवार है तो 16 जुलाई को कौन सा दिन होगा, ठीक है, यही पूछ रहा है ना। ओ यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया। अगला देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, किसी महीने में 6 तारीख को मंगलवार है, कोई भी महीना होगा जिसको में 6 तारीख को मंगलवार है, तो उसी महीने में 24 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा 6 तारीख को मंगलवार है तो 6 लिखे हैं आप और मंगल लिखे हैं ऊपर, तो पूछ रहा है 24 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों का अंतर निकाल लेंगे, अंतर 18 आ जाएगा, 24 में से 6 जाएगा तो हमारा अंतर निकल जाता है 18, ठीक है ना। 18 को 7 से काट देते हैं तो विषम दिन हमको 4 निकल जाता है। जब विषम दिन 4 निकलता है मतलब फालतू दिन हमको 4 निकलता है, विषम दिन को हम फालतू दिन भी बोल सकते हैं अपना लैंग्वेज में, ठीक है ना, ताकि हमको क्वेश्चन बनाने में आसान रहे। और हमारा 6 तारीख को मंगलवार था, हमारा फालतू दिन 4 को आया है, तो मंगल में 4 को फालतू दिन जोड़ देंगे तो हमको शनिवार आ जाएगा। इसका मतलब 24 तारीख को हमको शनिवार पड़ता है, ठीक है ना। कितना आसानी से निकल गया। अगला क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। अगला हर एक प्रकार के मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है किसी महीने की 29 तारीख को शनिवार है, तो 5 तारीख को कौन सा दिन था, ठीक है ना। यहाँ पर 5 तारीख को पूछ रहा है, 29 तारीख को दे लेके शनिवार है, लेकिन 5 तारीख को नहीं पता, इसको हम उल्टा है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हम ऊपर बनाए तो वैसे ही इसी को बनाएंगे। तो 5 तारीख को नहीं पता है, 29 तारीख को पता है, तो 29 तारीख को शनिवार ऊपर लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका अंतर निकाल लेते हैं, 5 और 29 का अंतर हो जाता है डिफरेंस, हमारे 24, 29 में से 5 जाएगा तो हमारे 24 बचेगा,
तो 24 बचेगा, तो इसको काट देंगे 7 से, तो हमारा 3 विषम दिन हो जाएगा। 3 विषम दिन हो जाएगा, तो मतलब 3 को फालतू दिन आया, तो 3 को फालतू दिन आया है, तो हमारा उल्टा चल रहा है। अगर इधर से बोलता तो इधर से हम जोड़ देते फालतू दिन में, लेकिन हमको पता है इधर वाला 29 तारीख को पता है, तो 29 तारीख में हम 3 विषम दिन घटा देंगे, फालतू दिन हम घटा देंगे, ठीक है ना। घटाने के बाद शनिवार में 3 दिन हमको जाएगा, तो बुधवार आ जाएगा, क्योंकि हमारा उल्टा ही बोल रहा है। उसी प्रकार हम उल्टा भी कर देंगे, जैसे क्वेश्चन बोले वैसे हम कर देंगे। चलिए अगला चलते हैं। ये तो एक ही महीने में दिन को बढ़ा रहा था, और अगला महीना अगर बढ़ाए तो कैसे देखेंगे उसके ऊपर का क्वेश्चन। देखिए हमारा अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, 4 मार्च को मंगलवार था, ठीक है ना, तो 16 जुलाई को कौन सा होगा। इसमें मंथ चेंज है, ठीक है ना, इस मार्च है और ये जुलाई है, तो हमको मार्च से जुलाई तक जाना होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है ना। शॉर्टकट में लिख दिया हूँ MAJ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मार्च में हमको कितना दिन होता है, मार्च वाला महीना में हमको होता है 31 दिन। 31 दिन में से हमको 4 दिन तो चला गया, ठीक है ना। 31 दिन में हमको 4 दिन घटा देंगे, तो हमको बच जाएगा 27 दिन, ठीक है। अप्रैल वाला महीना में कितना दिन होता है, 30 दिन, तो 30 दिन में विषम दिन कितना होता है, 2 को विषम दिन होता है, और इसको में 31 दिन होता है, तो 31 दिन में 3 विषम दिन होता है, मैंने आपको वहाँ पर बताया था शुरू में। और फिर इसको में होता है 30 दिन के महीना, तो इसको में होता है 30 दिन का महीना, तो इसका विषम दिन 2 हो जाएगा। यहाँ पर 16 जुलाई पूछ रहा है, तो जुलाई में हमको 16 तक ही जाना है, ज़्यादा आगे नहीं जाना, क्योंकि 16 जुलाई में पूछा है, ठीक है ना। सब यहाँ पे लिख लिया हम। यहाँ पे इसको 7 से भागा देंगे, ठीक है, तो हमको विषम दिन निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन हम सबको जोड़ लेते हैं पहले, 27, 2, 3, 2, 16, ठीक है ना। सबको जोड़ने के बाद 50 आ गया हमारा। अब 50 को हम भागा देंगे 7 से, ठीक है ना, तो हमको विषम दिन, एक विषम दिन निकल जाएगा, मतलब कि एक फालतू दिन निकल गया, ठीक है ना। तो मतलब कि हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ था 4 तारीख को मंगलवार था, हमारा वहाँ पे मंगलवार था, लेकिन फालतू दिन हमको आया है एगो दिन, तो हम यहाँ पर एक दिन जोड़ देंगे, तो मंगल + 1 बराबर बुध। तो मतलब कि 4 मार्च को मंगलवार था, तो 16 जुलाई को हो जाएगा हमारा बुधवार, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन रखते हैं, इसी तरह से बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। इसमें हमारा बोल रहा 3 फरवरी 1992 को बुधवार था, ठीक है ना, तो 8 जून 1992 को कौन सा दिन होगा। मतलब कि सिर्फ मंथ चेंज हुआ है, ठीक है ना, ईयर चेंज नहीं हुआ, तो हम मंथ से मंथ तक जाएंगे, ठीक है ना। तो फरवरी है, तो फरवरी हम यहाँ पर लिखेंगे, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया, ये मई हो गया, ये जून हो गया, ठीक है। तो फरवरी में 3 दिन तो हमको निकल गया, तो हमको बचा कितना। तो फरवरी में हमको नहीं पता कि फरवरी ये जो है फरवरी, इसको में 28 दिन है कि 29 दिन है। फरवरी में तो 2 को होता है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भागा देते हैं। हम बताए थे आपको कि जो 4 से न कटे वो सामान्य वर्ष होता है, और जो 4 से कट जाए वो लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है, तो मतलब कि उसका 29 दिन होता है फरवरी, ठीक है ना। तो हम आप चेक करते हैं 4 से भागा देके। देखिए मैं आप दे चुका हूँ भागा 4 से, 1992 में 4 से भागा दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर काटने के छाटने के बाद देखिए यहाँ पर सब कट गया, मतलब कि ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष का मतलब है कि इसका फरवरी 29 दिन का होता है। हमको मालूम चल गया कि इसका फरवरी 29 दिन का है। तो बताइए 3 दिन हमको चल गया है, 29 दिन में 3 दिन हम घटा देंगे तो 26 दिन बच जाएगा। यहाँ पर 26 दिन लिख लेंगे। मार्च में होता है 31 दिन, तो 31 दिन में 3 विषम दिन होता है, तो 3 विषम दिन हम लिख लेंगे यहाँ पर। उसी प्रकार मैं ये सब लिख लिया हूँ। यहाँ पर 8 जून तक बोल रहा था, 8 जून तक हम लिखेंगे, ज़्यादा नहीं फालतू लिखेंगे। और ये सब को जोड़ कर आप काट दिए, या फिर यहाँ पे काटते छाटते चलिए। देखिए 26, 27, 28 हमको मतलब 7 से कट जाता है, तो ये दोनों हटा देंगे, और इसको जोड़ने के बाद हमको 7 से काट देना है, तो 0 विषम दिन आता है, ठीक है ना। मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 भी 7 से कट जाता था, मतलब 0 विषम दिन आता है। तो हमको यहाँ पर दिल था बुधवार, तो बुधवार में हमको 0 विषम दिन, मतलब फालतू दिन हमको 0 आया है।
तो मतलब बुध में हम जीरो जोड़ेंगे तो बुध ही नहीं आएगा दोस्तों। देखिए इसी प्रकार यहाँ पर बताया हुआ 3 फरवरी को बुध था तो 8 जून को भी बुध होगा, ठीक है ना। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ रियल डे निकालने के बारे में। रियल डे मतलब वास्तविक दिन। इस फार्मूला से आप अपना भी वास्तविक जन्मदिन का दिन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये रियल डे बताता है, एकदम सच में रियल डे, ठीक है ना। तो इसको कुछ कोड याद रखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे क्या है कोड। जब 1600 रहे तो 1600 में को विषम दिन हम 6 लिखते हैं, 1700 में विषम दिन 4 लिखते हैं, 1800 में विषम दिन 2 लिखते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर है, तो यहाँ पर देख लीजिए कोड है ये सब। 2000 में विषम दिन हम 6 लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जनवरी फरवरी का विषम दिन है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर जनवरी रहे तो इसका विषम दिन हो जाता है हमारा 0, फरवरी रहे तो 3 हो जाता है, मार्च रहे तो 3 हो जाता है। अब इसको याद कैसे रखें, ठीक है ना। तो एक ट्रिक बताता हूँ। आगे से 033 अब पीछे से 035, ठीक है ना। यहाँ पर लिखिएगा 033 035 और 61 4 और 62 5, ठीक है ना। पहले जनवरी फरवरी ऊपर लिख लीजिएगा, फिर आगे से 033 पीछे से 035 और फिर 61 4 फिर 62 5 बीच में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार के कोड तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रविवार को 0 मानिए, सोमवार को 1, मंगल को बुध मंगल को 2 और बुध के 3 और गुरु को 4, गुरु को शुक्र भी मतलब गुरु को बृहस्पति बोलते हैं, और शुक्र को 5 और शनिवार को 6, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको कोड के द्वारा हम बना कर दिखाते हैं कैसे रियल डे निकलता है, ठीक है। इस कोड का इस्तेमाल करके आप अपना जन्मदिन का रियल डे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको चलता हूँ 18 अगस्त 2013 को कौन सा रियल डे होगा, ठीक है ना। रियल डे हमको चाहिए। 18 अगस्त 2003 को कौन सा दिन था, ठीक है ना। सच में ये रियल डे बताता है, आप मोबाइल में चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहले हम 2000 लिखेंगे, 2000 लिख सकते हैं इसको, और 3 तो 2003 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको 4 से भागा देते हैं। क्या करते हैं 4 से, वहाँ पर शुरू में हमको बताए थे कि यहाँ पर इसको 4 से भागा देते हैं, और 4 से भागा देने पर इसको 4 से भागा लगेगा नहीं लगेगा, तो 0 लिख देंगे। विषम दिन हमको आया, मतलब कि 0 वर्ष इसको आया। और यहाँ पर लिखेंगे अगस्त। अगस्त का कोड यहाँ पर क्या बताया था हम आपको, देखिए अगस्त का कोड यहाँ पर है 2, ठीक है ना। तो हम अगस्त का कोड यहाँ पर 2 लिखे हैं। आप 18 का 18 लिख दिए सिंपली, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि 2000 का कोड यहाँ पर हम आपको बताए थे, 2000 का कोड यहाँ पर 6 होता है, ठीक है ना। तो 6 लिखना है, और 3 को 3 लिखना है, और 0 तो हटा देना है, 2 के 2 लिखना है, 18 का 18 लिखना है। बाकी सबको जोड़ के आप 7 से काट दीजिए, या फिर यहाँ पर से काट ले चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर आएगा 1 आंसर आएगा। तो 1 के मतलब हम आपका यहाँ पर बताए थे, 1 के मतलब सोमवार होता है, तो यहाँ पर आपको सोमवार हो गया, ठीक है ना। 18 देखिए हम आप कैसे काटे हैं, 18 19 20 21, 21 का मतलब 7 से कट जाता है, तो इसको हटा दिए, ठीक है ना। यहाँ पर 6 और 1 7 8, 8 में से 7 हम हटा दिए, तो हमको आया 1 दिन हमको विषम दिन आया, तो हमको 1 दिन आया। तो 1 के कोड हम आपको बताए थे, 1 के कोड यहाँ पर सोमवार होता है। तो आप अपना मोबाइल निकालिए या फिर कैलेंडर, और उसमें देखिए कि 18 अगस्त 2003 को सोमवार है कि नहीं, सोमवार रहेगा। और यहाँ पर रियल डे निकालने के लिए आपको बताते हैं, हर प्रकार से हम आपको क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 15 अगस्त 1947, ये तो आपको बारे में पता है जब देश आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस दिन कौन सा दिन था, ठीक है ना। तो हम इसका कोड लिखेंगे पहले। 1900 का कोड हमको आपको क्या बताए थे, 1900 का कोड देखिए यहाँ पर, फिर से हम आपको दिखाते हैं। 1900 का कोड यहाँ पर 0 होता, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख दिए हैं। उसको हम 47 है तो 47 लिखे हैं, और इसको 4 से भाग दे के यहाँ पर शेषफल लिखे हैं, शेषफल जोड़ दिए हैं। अब अगस्त के कोड हम आपको बताएं तो ऊपर 2 होता है, और 15 का 15 डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। बस इस सबको 7 से काट देना है जोड़कर, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 हमारा कोड किस चीज़ का था, हमारा 5 कोड था शुक्रवार को,
तो देखिए आप अपना कैलेंडर वगैरह निकाल के चेक कीजिए, आपको 15 अगस्त 1947 को मिलेगा शुक्रवार, ठीक है ना। अगला देखते हैं, आपको यहाँ पर बोले कि 6 जुलाई 1956 को बुध था, तो 3 अगस्त 1633 को कौन सा दिन था, ठीक है ना, होगा। तो हम इसको देख लेंगे, सही में हम इसको चेक करेंगे कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। 6 जुलाई 1956 को बुधवार सही बोल रहा है या कहीं गलत बात बोल रहा है, तो मैं आप चेक करेंगे। 1900 का कोड आप 0 होता है, 56 का 56 लिखेंगे, इसको 4 से भागफल 14, और फिर जुलाई का कोड हम आप 6 लिखेंगे और 6 का 6 लिखेंगे। यहाँ पर जोड़ कर काटने के बाद विषम दिन 5 आता है, तब 5 का कोड शुक्रवार होता है। मतलब कि वो बोल रहा है बुधवार, हमारा आ रहा है शुक्रवार, तो कितना दिन ज़्यादा बढ़ रहा है, बुध बृहस्पति शुक्र 2 दिन आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हम इसका रियल डे निकालेंगे, इसका भी रियल डे निकालेंगे। इसका रियल डे हम निकालने के बाद यहाँ पे आया है बुधवार, ठीक है ना। देखिए दोस्तों बुधवार आया, तो वो बोल रहा था कि बुधवार है, इतना तारीख को बुधवार है, हमारा आ रहा है इतना तारीख को शुक्रवार, मतलब कि 2 दिन आगे बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे बोल देंगे हमारा आ रहा है शुक्रवार, तो शुक्र में 2 घटा देंगे तो बुध आ जाएगा। इसका मतलब देखिए मैं यहाँ पर समझाया हूँ, ठीक है ना। देखिए उसको आया था शुरू में बुधवार, हमारा आया था शुक्रवार, मतलब 2 दिन जोड़ा था, ठीक है ना। तो उसी प्रकार वहाँ पर हम उसको खाली बॉक्स था, मतलब कि उसको नहीं पता था 3 अगस्त 1900 मतलब 1663 को नहीं पता था, तो हमारा है बुधवार। देखिए इसका हमारा आंसर बुधवार आया। इसका मतलब बुध में से हम 2 दिन घटाएंगे तो सोमवार आ जाएगा, ठीक है ना। तो भाई इसको दूसरा तरीके से बनाया है, यहाँ पे सोल्व किया है, देखकर समझ लीजिए। अगला चलते हैं, ठीक है ना। मैंने उधर आपको 2 टाइप से क्वेश्चन करवा दिया, और देखिए तीसरा टाइप से ये लास्ट है। देखिए यहाँ पे कोड आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें भी कोड है। तो इसमें लीप वर्ष यहाँ पे लिखना, लीप वर्ष +1, लीप वर्ष +2, लीप वर्ष +3, ठीक है ना। इसको इसलिए कोड हम आपको बता रहे हैं, जनवरी या फरवरी रहे तो ये वाला कोड का इस्तेमाल करना है, 5 6 6 11, और फरवरी के बाद रहे तो 6 6 11 5, ठीक है ना, 6 6 11 5 याद रखना है। इसको कॉपी पर लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। अगला चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। देखिए आपको 8 अप्रैल 1992 को शनिवार था, तो दोबारा 8 अप्रैल को शनिवार कौन से वर्ष में आएगा, ठीक है ना। दोबारा उस कैलेंडर का उपयोग कब होगा, यही पूछ रहा है ये, ठीक है ना। इसको में आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको 1992 को 1972 है, तो आपको 72 को चेक करना है कि लीप वर्ष है कि नहीं, 4 से भागा देगा, तो 4 से भागा देने पर देखिए कट जाता है, मतलब ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष है ना, तो लीप वर्ष है, तो यहाँ पे लीप वर्ष वाला फार्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा लीप वर्ष, चाहे ये होगा चाहे तो ये होगा, ठीक है ना, चाहे तो ये होगा चाहे तो ये होगा। यहाँ पे कट जाने के बाद लीप वर्ष आ जाता है, तो चाहे तो इस बार लगाएंगे चाहे तो ये। कैसे पता करेंगे, या फिर 8 अप्रैल बोल रहा है, मतलब कि फरवरी के बाद, ये दोनों के बाद 8 अप्रैल आता है, मतलब कि ये वाला फार्मूला लगेगा, मतलब ये वाला 6 जोड़ देंगे। सिंपली इसको हम 6 जोड़ देंगे, 6 वर्ष होगा। देखिए 1978 आ गया, मतलब कि 8 अप्रैल को 1972 को शनिवार था, तो 8 अप्रैल 1978 को शनिवार आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 जनवरी 1939 को गुरुवार था, तो दोबारा 3 जनवरी को गुरुवार कौन सा वर्ष में आएगा, ठीक है ना। इसको 4 से भागा देंगे 39 को, तो 9 आ जाएगा, 9 बार में लगेगा, कट जाएगा, तो 3 बचेगा, तो 3 लीप वर्ष वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। मतलब नीचे बच गया 3, तो 3 वाला खाना है, 3 वाला चाहे तो ये होगा चाहे तो ये होगा, ठीक है ना। चाहे तो 11 जुटेगा चाहे तो 5 जुटेगा, लेकिन चेक कैसे करेंगे, चेक यहाँ पे करेंगे। फरवरी से पहले है मतलब जनवरी, तो जनवरी मतलब ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे। देखिए
ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, मतलब 11 जोड़ देंगे। सिंपली वर्ष में खाली 11 जोड़ देना है, आपको पता चल जाएगा। 11 जोड़ने के बाद 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1991 का कैलेंडर दोबारा कब उपयोग में लाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको वही चीज़ करना है, सिर्फ अंतिम वाला 2 डिजिट को चेक करना है। 91 को भागा देना है 4 से, ताकि लीप वर्ष को पता लग सके। 4 से भागा देने के बाद हमको 3 नीचे शेष बचा, तो 3 को वाला फार्मूला लगाना है, लीप 3 वर्ष, लीप प्लस 3 वर्ष, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कोड हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है लीप प्लस 3 वर्ष, चाहे तो ये होगा चाहे तो ये होगा, लेकिन पता कैसे करेंगे, तो पता करेंगे यहाँ पर देल है मंथ नहीं देल है। जब मंथ देले नहीं तो ऊपरे वाला कोड आराम से लगा सकते हैं। ऊपरे वाला कोड लगा के हम अपना आंसर लिख देंगे। तो ऊपरे वाला कोड में क्या है, देखिए यहाँ पर 11 लिखा है, तो यहाँ पर 11 सिंपली जोड़ देंगे। तो बोल रहा है 1991 वाला कैलेंडर दोबारा कब उपयोग होगा, तो 2002 में उपयोग होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 1985 कैलेंडर दोबारा कब उपयोग होगा, तो 85 को भागा दे देंगे 4 से, और फिर 1 आ जाएगा लीप प्लस 1, तो लीप प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लीप प्लस 1 में 6 है, तो ऊपर वाला 6 लगा देंगे। ऊपर वाला 6 जोड़ दिए हैं, हमारा 1991 आंसर आ गया। दोस्तों आपको ख़त्म हो गया, और कुछ अलग से आपको बताता हूँ, कुछ नया चीज़ जिसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, या इस पर आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर है सामान्य वर्ष में जिस दिन जनवरी रहता, जैसे सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को हमारा सोमवार था, ठीक है ना। 1 जनवरी को सोमवार है, सामान्य वर्ष मान लीजिए कोई भी सामान, जैसे 2019 से हो गया 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा, ठीक है ना। सामान्य वर्ष में 2019 सामान्य वर्ष, ठीक है ना, 4 से ये नहीं कटेगा। और लीप वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लीप वर्ष बोलिए या अधि वर्ष बोलिए, बात बराबर है। तो जिस दिन 1 जनवरी का अगर 2000 हो, 1 जनवरी 2000 को अगर सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2000 को मंगलवार हो जाएगा, है ना। सोमवार के बाद मंगलवार होता है, तो मतलब 1 दिन बढ़ जाता है, ठीक है ना। बस इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, इस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं किस चीज़ पर, उसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पहली तारीख को एक ही दिन, मतलब इस समान वर्ष में आपको जनवरी वाला पहला तारीख और अक्टूबर वाला पहला तारीख एकदम मैच कर जाएगा। अब फरवरी वाला पहला तारीख और मार्च वाला पहला तारीख और नवंबर वाला पहला तारीख एकदम मैच करेगा, ठीक है ना। इसको आपको डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है ना, रट जाना है एकदम। और अप्रैल जुलाई वाला पहला तारीख एकदम सेम रहेगा। जैसे कि पहला तारीख अगर सोमवार है, तो जनवरी का पहला तारीख सोमवार है, तो अक्टूबर का भी पहला तारीख सोमवार होगा, इस सामान्य वर्ष में। और लीप वर्ष में देखते हैं, लीप वर्ष में आपको जनवरी, अप्रैल और जुलाई का पहला तारीख एकदम सेम दिन रहेगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप अपना कैलेंडर या मोबाइल निकाल कर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और फरवरी, अगस्त, मार्च, नवंबर और सितंबर, दिसंबर, ठीक है ना, ये जो है इन सभी मंथ का पहला तारीख सेम रहता है लीप वर्ष में, जो 4 से कट जाए, ठीक है ना। 4 से कटने वाला को लीप वर्ष बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चैप्टर समाप्त हो गया, और इसके बेसिक पर आप क्वेश्चन बनाइए, एकदम बनेगा। और क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, तो आप अपना कॉमन सेंस लगा के उस क्वेश्चन को समझिए, और जिस प्रकार मैं बताया हूँ उसी थ्योरी पर बनाइए, एकदम बनेगा। ये मेरा 100% वादा है, ठीक है ना।